जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी दोस्तों? खैरियत से हैं? उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तबीयत, सेहत, नीयत, कैफियत, हाल हवाल सब ठीक है ना? चलो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। शौक़ सबका जो है वो महफूज रहे मूज़ी और मुतअद्दी बीमारियों से और इंसानों के शर से, हासदीन के असद से आप बचे रहें। हज़रात गिरामी, गैप चल रहा है वीडियोस का, बीच में 2 दिन 3 दिन गैप आ जाता है। उसकी वजह यह है कि पीछे आपका भाई 2-3 दिन जो है वो बाज़ार के चक्कर काटता रहा है। सीलिंग का सामान लाना था, वो जो दीवारों की पैलिंग करवाते हैं, क्या होती है, पैनलिंग होती है, पैलिंग होती है, क्या होती है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं आता। बहरहाल वो करवानी थी, वो दिखाते हैं आपको अभी अपना ऑफिस जो हम सेट कर रहे हैं ना जी। और फिर आपको पता है मिस्त्री भी लगे हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन भी लगे हुए हैं। घर के इंटरनेट में प्रॉब्लम थी, वो चेंज करवाना था। सुबह से कल भी उधर लगा रहा हूँ, आज भी बंद। अब ज़ाहिर है घर के अंदर अगर काम आपने करवाना है कोई, तो कोई भी बंदा काम करने वाला आएगा तो घर का जो फ़र्द होगा, जो सरबराह होगा, उसने ख़ुद उनको डील करना होगा। तो फिर मैं उनको डील करूं या मैं आके यहाँ पर वीडियो बनाऊं, ये दोस्तों नहीं हो सकता ना। तो कल मैं इंटरनेट वालों के साथ लगा रहा हूँ, उन्होंने सारी वो खंबे से तार शार करनी, फिर घर में कनेक्शन करना, सेट करना, फिर वो फाइबर वाला, आपको पता है इंटरनेट का मसला था ना अपलोडिंग का। तो अभी शुक्र है मुझे एक कंपनी अपने इलाके में ऐसी मिल गई है कि जिनके इंटरनेट का जो है वो मयार है। काफ़ी लोगों ने मुझे बताया भी, और पहले ये कैट 6 से इंटरनेट देते थे, अभी इन्होंने फाइबर यानी सारी डाल दी है, तो इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी है। खैर अभी मैंने 50 MB का पैकेज लेके स्टार्ट किया है, तो देखते हैं अगर इनका ठीक रहा, डिसकनेक्ट ना हुआ, तो इंशाल्लाह 100 MB कर लेंगे नेक्स्ट मंथ है। तो जितनी देर अजान होती है मैं खामोश रहता हूँ, आप प्रिंस का शौक़ करें। जी दोस्तों, अजान हो गई है यार। आपने मुझे बताना है कि माशाल्लाह इस मयार के लसानी मुर्गे आपको और कहीं पे नज़र आते हैं, यानी जल्दी जल्दी कहीं आपको कोई यानी इस मयार के लसानी मुर्ग देखने को मिले? इतनी देर सुकून से आपने इस मुर्गे को देखा है, वॉच आउट किया है। अच्छा, पीछे जो मादी घूम रही है इसके साथ, तकरीबन उसकी उम्र 10 साल से ऊपर है। आज तक इस मादी का कोई ख़ास प्रॉपर आपके सामने तारुफ नहीं है, आज करवा देते हैं जनाब। इस मादी का दोस्तों तारुफ ये है कि ये मादी 1.5 लाख वाली मादी की माँ है, किंग लसानी की डायरेक्ट पट्टी है।
किंग लसानी की ये डायरेक्ट पट्टी ऐसे है कि ये जिस मादी की पट्टी है वो मादी हमारे पास किसी ज़माने में चोरी हो गई थी। ठीक है जी। तो ये मादी किंग लसानी की डायरेक्ट पट्टी है। इसकी माँ सफ़ेद नलियों में थी जिसकी वजह से इसकी अपनी नलियाँ सफ़ेद आई हैं, और माँ इसकी लसानी भी नहीं थी, मियाँ वालन मादी थी और लाखे कलर में थी, लाल रंग में थी जिस मादी की ये पट्टी है। अब उस मादी की भी एक हिस्ट्री थी, वो यानी जिस तरीके से जहाँ से जिस बंदे के हाथ से मैं लाया था वो बड़ी हिस्ट्री मेरे करीबी दोस्त जानते हैं। और तकरीबन ये कोई मैं आपको 13 साल पुरानी 12-13 साल पुरानी शायद 11 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इसकी माँ जब मैं लाया था तो इसी का भाई फिर मेरे पास बना था अटक वाला। उस मादी के बहुत बच्चे लड़े भी, दुबई तक लड़े। मैंने उसका एक पठा फैसल जाफ़र को दिया दुबई में। तो जब मैंने भेजा तो उसके बाद मुझे तकरीबन महीने बाद उसका कोई मैसेज आया फैसल जाफ़र का कि यार हम 2 दफ़ा पठा डाढ़ा करवा चुके हैं। महीने के अंदर अंदर उन्होंने वो पठा 2 दफ़ा लड़ा के डाढ़ा करा दिया था। इसी की ब्लड लाइन से, यानी इसी का भाई, इसकी जो माँ का एक पठा था किंग लसानी के साथ, वो मैंने दिया था बनारस भाई को मनसेरा में। वो उन्होंने लड़ाया, उनके पास डाढ़ा हुआ, विन हुआ, वो भी मुर्गा अच्छे नंबरों में डाढ़ा हुआ। बहुत मसला है दोस्तों, वीडियो बनाते हुए बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। फिर बीच में 2 बंदे काम वाले आ गए थे। तो यार इस मादी का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा था। लाल बादशाह के साथ जो मादी लगा के कराची वाला पठा हमें वसूल हुआ है दोस्तों, वो पठा भी इसी मादी का है, यानी लाल बादशाह का। और इस मादी का वो बच्चा है जो कराची से वापस आया। अगर मैंने वीडियो एडिट की मैं पिक्चर लगा दूंगा तो जनाब वो इस मादी का बच्चा है। इसे हम कहते हैं रत्तों की पट्टी। यानी जो मेरे करीबी दोस्त हैं जिनके साथ मेरा शौक़ के वाले से एक इंट्रोडक्शन है, या शौक़ के वाले से जिनके साथ मेरी पुरानी गप है, तो वो दोस्त जो हैं वो सारी मादियों के नाम, जैसे हम सावे की माँ को खलबेड़ भजी की पट्टी कहते हैं, अब सावे की माँ कहने लग गए हैं, वैसे खलबेड़ भजी की पट्टी कहते थे शुरू से। तो इसी तरह इसको रत्तों की पट्टी कहते हैं। 1.5 लाख वाली जो मादी हमने हसीब से वापस ली है वो इस मादी की पट्टी है। हसीब सुबानी के पास जो अदलक्का पठा मर गया काले अदलक्के के साथ, वो इस मादी का पठा। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मादी खुद हो सकता है कि देखने में ये 2000 रुपये की भी ना हो। यहाँ से आपको समझ आएगी कि जनाब ब्लड लाइन क्या चीज़ होती है। अब ये देखने में बज़ाहिर ख़ुद कोई बंतरों की भी अच्छी नहीं है, चेहरे की भी अच्छी नहीं है, जवानी में थी, अब इसका चेहरा भी जो है वो ताज भी है गिरा गई है क्योंकि उम्र हो गई है, फ़र्क आ गया। लेकिन ब्लड बच्चा बनाती है, दिल निकालती है, पट्टियाँ बनाती है, दिल निकालती है। और इसकी पट्टी के आगे से बच्चे भी आपने देखे हैं, रिज़ल्ट देखा है। अगली भी अब इनकी ब्रीडें हमारे पास अब माशाल्लाह जो है वो चल पड़ी हैं आगे भी। और आप प्रिंस की माशाल्लाह नली का शौक़ करें जनाब। अब बेसिकली मुझे पता है कि मुश्के की लाइन से क्या क्या प्रिंट निकलता है। अव्वल मुश्के की ब्रीड की ये जो नली है जो प्रिंस के पास है, इन नलियों के 2 से 3 तरह के पैटर्न आते हैं। एक ये जो प्रिंस के पास है, एक वो पैटर्न है जो किंग लसानी के पास है, और एक और पैटर्न है जो 3 धारी नली में आता है। जैसा पैटर्न आया था काले अदलक्के के पास, या जो पैटर्न आ गया शेरू के पास, वो 3 धारी नलियों वाला। उसमें स्केल्स 3 होते हैं। प्रिंस की नली में स्केल 2 हैं, लेकिन चौरस बहुत ज़्यादा है, खुश्क है, चौरस है, डंडे हैं, हड्डियाँ तोड़ने वाले डंडे हैं। लो जी फिर कॉल आ गई, और मैं के व्लॉग बनावा सीधे सुना। ले जी सावे की माँ को आज थोड़ी देर खुला करते हैं, बाहर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका पिंजरा बंद कर दूँगा क्योंकि प्रिंस जो है वो मादी को तंग ना करे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मादी अभी किसी भी मुर्गे की तरफ राग़िब हो। मैं ये चाहता हूँ कि मादी पूरी मुकम्मल तरीके से परेल हो जाए और फिर हम इसको किसी नर के साथ डालें। और डालेंगे हम इंशाल्लाह ताला इसको दोबारा प्रिंस के साथ ही या लौरिया के साथ, मुश्के के किसी पट्टे के साथ ही डालेंगे। लाल बादशाह के साथ लगा के हम इसका पट्टी पट्टा ले चुके हैं, और अभी अल्लाह खैर करे या हम इसको लौरिया के साथ डाल के एक दफ़ा जोड़ लेंगे या प्रिंस के साथ डालेंगे। प्रिंस के साथ भी मेरे पास इसके 3 बच्चे वसूल हुए हैं,
3 नर हैं मेरे पास माशाल्लाह, इसके और प्रिंस के। पहले मैंने आपको 1-2 वीडियोस में शो करवाया है। तो इस मादी को यार हाथ नहीं लगाना होता। इस मादी को अगर हाथ लग जाए तो ये जो है ना अंडा फेंक देती है और बग़ैर झोल के फेंक देती है। तो फिर वो बग़ैर झोल के जो अंडे होते हैं वो 1 या 2 से ज़्यादा ऊपर जाते नहीं हैं, 1-2 अंडे ही होते हैं। चेक करेंगे। वैसे लसानियों की क्लास ही अलग है, आँखों की, चमड़ी की, परों की। ये कम्प्लीटली डिफरेंट हैं बाकी परिंदों से, शायद इसीलिए इनको लसानी का नाम दिया गया। पॉइंट्स में भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी परिंदों से। आप लोग भी शौक़ करते हैं, आप शौकीन हैं, इस बात को समझते हैं। ये कोई खैर वो अपने मुंह की बात नहीं, ये नहीं कि परिंदे मेरे पास हैं तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ये परिंदे किसी और के पास भी होते तो एक शौक़ की समझ रखने के हवाले से मेरा मौक़िफ़ यही होता। दोस्तों 10 साल से बड़ी मादी है ये माशाल्लाह, 10 साल से ऊपर उम्र है इसकी। अब आके इसने जो अपना जो सिर के ऊपर ये पर निकाले हैं ना, ये अखीर कर गई है मादी। ये लसानी मादियों के अंदर, जिनके अंदर लसानी ब्लड होता है ना, वो ये काम करती हैं। इनके सर के ऊपर ये थोड़े से पर बड़ी उम्र में जाके सफ़ेद आ जाते हैं। बाकी अब देखें पूरा जिस्म इसका काला है, सिर्फ सर के ऊपर। आँख नीली 3 रंगों वाली, नलियाँ बादामी रंग की, ये बादामी रंग है असल। और नलियों की बैक साइड पे आपको यहाँ पर 2, 3, 4 दाग सब्ज़ नज़र आएंगे। नली के फ्रंट पे आपको थोड़े से सब्ज़ दाग नज़र आएंगे। इन पुरानी मादियों के अंदर नलियों में सब्ज़ दाग होते हैं। इनकी पट्टियाँ जब निकलती हैं, इनकी पट्टियों के आँखों के अंदर हल्के हल्के थिम आ जाते हैं। आपको मादी की नली का शौक़ करवाने की कोशिश करता हूँ। असल में मैं मादी को हाथ लगाना नहीं चाह रहा, बस ये अभी निकलना नहीं चाह रही। देख रहे खुडे में जाके फिर खड़ी होगी। धागा निकाल लेते हैं यार, इनको मैंने मना किया कि ये धागे शागे जो हैं इनको मेहरबानी करो त्रोड़े लगा दिया करो, ये पल्ले ना लगाओ धागों वाले। नलियाँ चेक करें आप। तो अभी हम इंतज़ार करेंगे कि ये मादी मुकम्मल परेल हो जाए और फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसको प्रिंस के साथ ही लगाएंगे। तब तक जनाब हमारी ये मादी जो हीट पर आ चुकी थी, किंग लसानी की पट्टी, ये हमने जनाब प्रिंस के साथ डाल दी है और इंशाअल्लाह ताला इसकी ब्रीड आएगी। इसकी पट्टी ऊपर खड़ी है जनाब। धूप में इस मौसम में बड़ा प्यारा शौक़ करवाने का मज़ा आता है, क्योंकि ब्राइटनेस पूरी होती है और परिंदा नज़र आता है प्रॉपर तरीके से। ये जनाब पट्टी जो खड़ी है ये दोस्तों इसी मादी की पट्टी है। नीचे जो मादी घूम रही है ये वो 1.5 लाख वाली मादी है। इसी मादी की पट्टी है। बाप इसका काला अदलक कैफ, यानी ये जो काला अदलका अब नवीद भाई के पास है। इसका जो भाई है ना, इसका भाई है जो, वो बाप की तरफ से सेम है मेरे पास है, माँ की तरफ से डिफरेंट है, यानी माँ रानी है उसकी और बाप काला अदलका आ जाता है। तो वो मेरे पास है, दूसरे केज में है। कोशिश करूँगा उसका भी, वो काफ़ी वीडियोस में आपको मैं शो करवा चुका हूँ। ये 2 प्रिंस के साथ लगी हुई थी। ये मादी पूरी झोल उतार चुकी है, ये कुड़ुक हुई है कच्ची पक्की सी। 2 दिन कुड़ुक बैठी है, फिर इन्होंने कहीं खोली शोली है तो ये कुड़ुक तोड़ गई है। और ये जो 1.5 लाख वाली मादी है, इसने अभी तक अंडे उतारे कोई नहीं है। ये बस शोर कर रही है। अभी भी मुर्गा अलग है तो शोर कर रही थी। भाई नीचे पूछ लें, इरफान करियाना स्टोर पूछ लें, इरफान करियाने से आके पूछ लें कि अहमद भाई के फार्म पे जाना है, मुर्गों वाले फार्म पे, वो आपको बता देंगे। इरफान करियाने पे आके फार्म का पूछ लें, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, ओके। दलिया की ग्रोथ पे जी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी। मैंने प्रिंस के बच्चे दिखाए थे टिकटॉक पे ना। एक ही बच्चा दिखाया था ग्रोथ के हवाले से। मैंने बताया कि ये जो मैं ख़ुद दलिया बनाता हूँ, चिक्स ऑर्गेनिक फीड मेरी अपनी प्रोडक्ट है देसी, इससे जनाब ये बच्चों की ग्रोथ हुई है। तो एक तो वीडियो वायरल बड़ी गई है
बड़ी शेयरिंग हुई है, बहुत लोगों ने शेयर की है। और दूसरा यार बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो दलिया के ऊपर फोकस किया। अभी भी ये जिस भाई की कॉल थी ये भी दलिया लेने के लिए आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सेल हुई है दलिये की। तो ये वो बच्चे हैं दोस्तों जो प्रिंस के और सावेद लक्के की माँ के हैं, और इन्हीं की मैंने इनमें से एक बच्चे की वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जनाब ग्रोथ जो है वो चिक्स ऑर्गेनिक फीड पे जो हम खुद बनाते हैं उसके ऊपर इनकी माशाल्लाह ग्रोथ हुई है। और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने जो है वो दलिये की परचेजिंग की है और उन्हें ये बात समझ आई है कि यार अगर हम इस फार्मूले के ऊपर चलेंगे तो ऐसा बच्चा तैयार होगा। तो आप माशाल्लाह इनकी ग्रोथ देखें, इनकी सेहत देखें। अभी मैं इन बच्चों को खुला करवा दूंगा थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ये खुले घूमेंगे इस खाने में या किसी और खाने में खुला करवा देता हूँ मैं। और यहाँ पर थोड़ा काम लगा हुआ है दोस्तों। ये जो मादी है पट्ठी जो आपको नज़र आ रही है, ये पट्ठी भी उसकी है काले अदलक्के की जो माँ है उसमें से यानी ये बनी हुई है। ये काले अदलक्के की यानी बहन बनती है, बाप का फ़र्क आ जाता है और माँ सेम है। तो ये भी माशाल्लाह घर की पट्ठियाँ बड़े कमाल के रिज़ल्ट बनाती हैं, आगे बच्चे बड़े अच्छे पालती हैं, निकालती बहुत अच्छे हैं। अभी इसी की बहन मैंने आपको दिखाई है 1.5 लाख वाली मादी के साथ जो खड़ी है, उसका थोड़ा ताज खड़ा आया है, इसका थोड़ा ताज टोपला सा है होता है। ये टोटल टोपला ही है, ब्रीड में ही ताज टोपला है। तो ये बच्चे हैं जी माशाल्लाह जो दलिये पे और अंडे पे पले हैं। टोटल इन्होंने दलिया अंडा खाया है शुरू से ही। आज मैं इनको पहली दफ़ा दोस्तों बाहर खुला करवा रहा हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये बच्चे बाहर खुला माहौल देख रहे हैं। आज तक ये बाहर नहीं निकले और अभी आप इनकी ये चलने फिरने की जो एक झिझक सी है उसको देख के आपको आइडिया होगा, ये दुम्मे उठाएंगे, डरेंगे और डर डर के कदम भरेंगे। ये जब बच्चा पहली दफ़ा खुडे से बाहर निकालते हैं तो उसका ये हिसाब होता है। फिर जब वो रेगुलर खुलने लग जाता है या ये थोड़ी देर अभी घूमेंगे आधा घंटा अगर हम इनको खुला रखते हैं तो फिर ये सेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तरीके से खुला घूमने लग जाते हैं। अच्छा, इन बच्चों के आप चेहरों की लालियाँ सिर्फ चेक करें, रत्ते लाल टमाटर की तरह इनके चेहरे हैं। कान देखें किस तरह लाल हैं इनके, ताज देखें कैसे लाल हैं इनके माशाल्लाह। ये लालियाँ देखें। ये कब होता है दोस्तों? जब बच्चा अंदर से साफ़ होता है, हाजमा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल साफ़ सुथरा, कीड़े शीड़े कोई नहीं अंदर, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, बिल्कुल बच्चा जब साफ़ होता है तब बच्चा ऐसा पलता है। तो ये जी माशाल्लाह सावेद लक्के की माँ में से और प्रिंस में से बच्चे हैं। बहुत दोस्तों ने मांगे हैं, इतने मैसेजेस आए हैं मुझे इनके लिए, इतने स्क्रीनशॉट्स आए हैं, लेकिन ये चूचे मैंने नहीं दिए क्योंकि आपको पता है बड़ी मादियाँ जो हैं अब उनकी 10-10 11-11 साल एज है। हाँ, जब गुंजाइश होगी तो ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन जब गुंजाइश नहीं है तो फिर थोड़ी सी माजरत ही कर सकते हैं बड़ी मादियों की। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं, कोशिश करते हैं नई एक वीडियो में, बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह पाक सब की खैर करे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चूचे शोर कर रहे हैं ना, तो मैं ये सारे केज चेक करूँगा, ज़ाहिर है मोबाइल रखूँगा तो चेक करूँगा कि क्यों शोर कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी खुडे में पानी का गैलन जो है ना नहीं लगा, जैसे इन चूचों के केज में गैलन नहीं था, प्याले में पानी लगा। पानी का मसला ये है कि गैलन शॉर्ट हुए हुए हैं और वो ले के आने हैं, तो अभी निज़ाम ऐसे चल रहा है। असल में काफ़ी सारी मादियों ने बच्चे निकाले हुए हैं, तो वो फिर एक केज में थोड़ी देर पड़ा रहता है, फिर उठा के अगले में शिफ्ट हो जाता है, फिर उठा के अगले में शिफ्ट हो जाता है। कोई 4-5 गैलन काम है, तो बस हम कामों में बिज़ी हैं। उधर बाज़ार वाली साइड जहाँ से गैलन लाने हैं वहाँ चक्कर नहीं लगा, हमारा चक्कर दूसरी साइड पे लगा है, वरना वो भी ले आए होते। तो वो इंशाल्लाह आज मैं करता हूँ, चाचू को भेज के मंगवाता हूँ। ये बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, और आपको भी मेरा मशवरा यही है, अभी हम इंशाल्लाह इसकी ब्रांड पैकिंग बना रहे हैं, चिक्स ऑर्गेनिक फीड की भी और मिक्स दाने की भी, ताकि कोई बंदा जो है वो हमारे नाम के ऊपर अपना माल बना के ना बेच सके।
और किसी किस्म की कोई चालाकी ना हो सके। तो इंशाल्लाह वेरी सून आप जो है ये हमारी जिस तरीके से ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर की आप ब्रांड पैकिंग देखते हैं कि वो एक अपनी मयारी सी पैकिंग के अंदर आपको दिया जाता है, इसी तरीके से दलिया और मिक्स दाना भी आपको ब्रांड पैकिंग में इंशाल्लाह अवेलेबल होगा विद इन 7 to 10 डेज़, विद इन 7 to 10 डेज़ इंशाल्लाह आपको अच्छा अब आप देखें थोड़ी देर गुजरी है जब चूचे निकाले हैं किस तरह डर रहे थे और कैसा अपना एक पोस्टर बना रहे थे। और अभी आप देखें थोड़ी देर ही हुई है, 2-4 मिनट ही हुए हैं चूचों को बाहर निकाले हुए और चूज़े जो है वो माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग गए हैं। थोड़ा थोड़ा डरा हुआ बिहेव कर रहे थे, डर रहे थे पहले, अब माशाल्लाह नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। अल्लाह ज़िंदगी दे जी, अल्लाह नज़र बद से बचाए। बस वैक्सीन आई हुई है, घर किल्ड वैक्सीन आज मैंने लगा देनी है। पहले भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि आज लगा देंगे और फिर तब से जहन में है, रोज़ आता है कि लगा दें, पर बस फार्म पे काम लगे हुए हैं जिसकी वजह से जो है वो हम वैक्सीन लगा नहीं पा रहे। अच्छा चलें, काम से मुझे याद आ गया, आपको दिखा तो दें यार काम हमारा क्या हुआ है। ये बाहर से कुंडी लगा गया यार, मैंने क्यों डाक गए हैं। आ जाएँ आपको काम दिखाते हैं काम क्या हुआ है। ये तो खैर अभी गमले शमले उड़ जाए ना यहाँ से, कुर्सी इन्होंने शहजादों ने एक तोड़ दी है रास्ते में ही। हाँ जी लें जनाब, ये हमारे ऑफिस का काम जनाब यहाँ तक पहुँचा है और बस ये साकिब भाई लगे हुए हैं। अब इन्होंने सारा कुछ अंडरग्राउंड कर दिया है, शीट्स वगैरह वो सीलिंग वाले, और ये आए हैं तो इन्होंने कहा जी कि ये तो अंडरग्राउंड होना चाहिए था। उन्होंने फिर सारा कुछ खोल खाल के रख दिया, फिर इन्हें बेचारे नवे सिर मेहनत बन गई। सरकार असा जनाब इसको क्या कहने, पैलिंग कहने, पैलिंग कहने, अच्छा PVC पैनलिंग कि पैलिंग PVC पैनलिंग जी, हाँ होते तो पैनल ही हैं। और इधर ऊपर हमारा सारा DVR वगैरह का सिस्टम है और ऊपर सारा जो है ना वो पीछे छुप जाएगा। यहाँ पर जनाब ये मैंने एक पंखा सा छत वाला लगवाया है, इधर नीचे मेरा जो है वो आना है, फर्नीचर वगैरह लगना है। अभी तो दोस्तों बहुत बुरी हालत है, मैं नहीं दिखाना चाहता इसीलिए मैं कैमरा यहाँ पर ज़्यादा खुला रोटेट नहीं कर रहा। ये हमारा जनाब पीछे बैक है और ये हमारी 3 साइड जो हैं वो हमने कंट्रास्ट में इसका डिज़ाइन लगाया है। और ये जनाब सीलिंग हुई है वाटर ड्रॉपलेट्स वाली, बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। साकिब भाई इसका ये पंखे का भी कुछ करना है ना आपने ना। और साथ ही साथ दोस्तों यार इधर तो अंदर जाने का कोई हाल नहीं है, बहुत ज़्यादा धूड़ है, डस्ट है, क्योंकि काम हो रहा है। चूल्हा फिट करना है मार्बल के अंदर, चूल्हा मैंने आपको दिखाया ना, ये चूल्हा पड़ा हुआ है मार्बल के अंदर फिट होना है किचन में, तो उसके लिए कटाई की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है अंदर।